विधियां समझ के अगर हम आर्त भाव से किसी भी ग्रंथ का पाठ करें, 20-25 क्विंटल ले लेता है नहीं? तो जब मिट्टी भी 20-25 गुना लौटा लेती है तो परमात्मा तुम्हारा दिया लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? वो पर विश्वास हो तब तो। आज विश्वास नहीं रहेगी। मनु जी ने जितने विषयों का त्याग किया ईश्वर को पाने के लिए, परमात्मा ने कहा पहले स्वर्ग जाके उससे ज्यादा सुख भोग लो, उसके बाद दशरथ बनना तो हम बेटे बन के आ जाएंगे। यहां के सुखों की अपेक्षा स्वर्ग के तो महान है भाई। तो ताहकारी भोग विशाल और तात गए कछु काल, पुनी हुई हहु अवध भुआल, तब हम होव तुम्हारा सुख। तब आपके बेटे बनेंगे। ईश्वर के नाम से आपने जितना त्याग किया है उससे करोड़ों गुना ईश्वर आपको देगा। बस इसके बाद प्रभु राम का अवतार आपके सामने होने वाला है। अब आप लोग शांति। रामायण में एक बात लिखी है कि उसने धर्म करके कभी कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं। काराय जो कारम धर्म मन वाणी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, क्योंकि भूप विवेकी परम सुजाना। जब आप कर्म करेंगे तो बंधन में आ जाएंगे। कर्म करते हुए हम बंधन से मुक्त रह सकें, उसका एक ही उपाय है कि आप फल की इच्छा नहीं रखें। कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी। फल तो अनायास मिलता है। यदि सूरज आपके सामने आएंगे तो प्रकाश तो आ ही जाएगा। प्रकाश कहां रह जाएगा? वह पीछे। इसी तरह जब परमात्मा की आप पर कृपा हो जाएगी तो पदार्थ तो आपको अनायास मिल जाएंगे। आप तो केवल ईश्वर को पाने का संकल्प कीजिए, आत्मदर्शन का संकल्प कीजिए। परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ मिले। एक बार वो राजा शिकार खेलने चला है, जंगल में भटक गया, एक कपटी मुनि के पास पहुंचा जो पहले कभी राजा था और प्रताप भानु ने उसका राज्य छीन लिया था। वो बदला लेना चाहता है। प्रताप भानु जब उसके यहां पहुंचे उसने पहचान लिया। मुनि के वेश में था इसलिए प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाए। उसने पूछा, राजन तुम्हारे अंदर चक्रवर्ती के लक्षण हैं, तुम कौन हो, कहां से आए? कहने लगा मैं प्रताप भानु का मंत्री धर्म रुचि हूं। अपना नाम नहीं बताया। कपटी मुनि ने कहा कि आप मंत्री नहीं हो, स्वयं राजा हो। अरे ये तो कोई सिद्ध बाबा है। महात्मा वेश में कोई ऐसी बात बता दे तो एकदम लगता है कि सिद्धि है। उसने कहा गुरु प्रसाद सब जानिए राजा महाराज, गुरु कृपा से हमको सब क्या। आपका नाम क्या है भगवान? बोले हमारा नाम है एक तनु। एक तनु का अर्थ क्या होता? बोले आदि सृष्टि उपजी जब तब भय उत्पत्ति मोर, और नाम एक तनु है तही, क्योंकि बहुरनत शरीर मैंने दोबारा ग्रहण नहीं किया। सृष्टि जब से प्रारंभ। तो महाराज आज तक आपका पता नहीं लगा हमको? बोले भैया प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन रिधि लोक रिझाए, लोक मान्यता अनल सन करतप कानन दा। संसार का सम्मान तो जलती आग है जो तपस्या को नष्ट कर देता है। इसलिए अपन तो एकांत में छुप करके रह जाए। राजन आज हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो तुम्हें मांगना हो मांग लो। ये तुम्हारे जीवन का एक शुभ दिन। कभी कुछ न मांगने वाला राजा आज मांग बैठा। इच्छा ही बंधन का हेतु है। इस बात को जरा समझना चाहिए। क्या मांगा उसने? जरा मरण दुख रहित तनु, और समर जित जन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत।
एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। वो वरदान मांगता कि 100 कल्प तक मेरा राज्य रहे दुनिया में, और बुढ़ापा ना है मेरा, मृत्यु ना हो, और कोई मुझे जीत ना सके। ये इच्छा हो। इच्छा ही बंधन है। चाह गई चिंता गई तो मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वही शहंशाह। चाह चमारी चूहरी 100 नीचन 100 नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच बीच। इच्छाओं की डोरियों से ही जीव बंधकर नरक जाता है, ये ध्यान रखना। अगर इच्छाएं ना हो तो बंधन नहीं। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि धर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। जब ये वरदान मांगा, बस कपटी मुनि ने फंसा लिया। 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराओ, मैं रसोई बनाऊंगा, जिसको भोजन परोसोगे तुम्हारे बस में हो जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण को बस में कर लिया, माने सारा समाज बस में हो गया। वैसे तो मैं किसी के घर जाता नहीं, पर तुम्हारे लिए चलना पड़ेगा। बोले आप तो बड़े दयालु हो, कृपालु हो प्रभु, हाँ ये तो मेरा भला होने वाला था, इसलिए आपका दर्शन हो गया। बोले तुम यही रात सो जाओ, सोते सोते तुम्हें भेज दूंगा। उसका एक और वो था जो सुअर बन के जिसने राजा को भ्रम में डाला था, उसको बुला लिया और सोते सोते उसको ले जा करके घोड़े के शहद उसके महल में भिजवा दिया। समझिए जरा। और स्वयं पुरोहित का रूप धारण करके पुरोहित को लाके गुफा में छुपा दिया, और पुरोहित बन के भोजन बनाता है। और भोजन बनाते हुए ब्राह्मणों का मांस भी मिला देता है। लाख ब्राह्मणों का निमंत्रण, जब भोजन करने बैठे, पड़ोसा जा रहा था, आकाशवाणी हो गई, भयो रसोई भूसो रमाशो, तो सब दुज उठे मान विश्वास। ब्राह्मण मांस से यह बना हो। ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। अरे राजा, तू हमारा धर्म नष्ट करना चाहता था? ईश्वर राखा धर्म हमारा, और जय हसते समेत परिवारा, कि संवद मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। जाओ, हमारा श्राप है, 1 वर्ष के अंदर तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, और अंत में तुम राक्षस बनकर के प्रकट। फिर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध नपट कछु की। लेकिन अब वो तो सब कुछ था, माया थी। पुरोहित भी गायब हो गया। राजा बड़ा पछताया, लेकिन हो क्या सकता। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, पर भवितव्यता मिट नहीं सकती। ऐसा ही होना था। वही प्रताप भानु रावण बनता है, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण, और जो उसका मंत्री था धर्मरुचि, वो विभीषण बनता है। इन्होंने कठिन तप किया है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कठिन तप किया, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। देखिए, हम लोग को भगवान शंकर पर पुष्प चढ़ा देंगे, बेलपत्र चढ़ा देंगे, जल चढ़ा देंगे, यही हमारी पूजा है ना। लेकिन रावण कैसे पूजा करता है? तलवार से सिर काटता है और पुष्प बना करके शंकर पर चढ़ा देता। हम और आप हवन करते हैं तो पूर्णाहुति में नारियल में घी भर के पूर्णाहुति करते हैं। और रावण कैसे पूर्णाहुति करता है? अपना सिर काट के उसमें घी भर के सामग्री के साथ हवन करता। कौन? कितना कठिन तप है उसका। जो तप करेगा वो शक्ति पाएगा, चाहे देवता हो, दानव हो या मानव हो। कभी कभी देवता पराजित होते हैं और दैत्य विजयी होते हैं। आज हमारा सनातन धर्म पिछड़ रहा है और दूसरे धर्म वाले बढ़ रहे हैं।
लोग कहते हैं महाराज हमारा धर्म बढ़िया होता तो हम पिछड़ते क्यों? हम कहते हैं धर्म तो बढ़िया है लेकिन मानने वाले घटिया हैं इसलिए पिछड़ रहे हैं। बोलो सियावर। धर्म में कोई कमी नहीं है, कमी आई है मानने वालों में, उनकी श्रद्धा में, उनके विश्वास में, उनके आचरण में कमी आ गई, इसलिए मार खा रहे हैं। जिस दिन आप सनातन धर्म के सही नियमों का पालन करने लगेंगे, आप विश्वास करना दुनिया की कोई ताकत आपको आंख उठाकर नहीं देख सकती। आपके धर्म में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, एक 16 वर्ष का अभिमन्यु जिसने चक्रव्यूह में प्रवेश करके 7 महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। आप किस धर्म में वो व्यक्ति हुए हैं? भारत को आप जानते हैं जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा? इस शेर के दांत देखते थे, शेर का कान पकड़ के बचपन में भाई बच्चे खेलते खेलते भारत दांत देखते हैं शेर के, और तब ऋषि बालक दौड़ते हुए आकर शकुंतला से कहते हैं भारत मौत के मुख में हाथ डाल रहा है, शेर के साथ खेलता है, दांत देख रहा है। शकुंतला मुस्कुरा कर कहती हैं सिंह का बच्चा सिंह के साथ ही खेलेगा, गीदड़ के साथ थोड़े न खेलेगा। घबराओ नहीं, सिंह की क्या शक्ति है मेरे बेटे के किसी अंग पर प्रहार कर सके, बकरी के बच्चे के। तुम्हारे सनातन धर्म में जो शूरवीर हुए हैं वो दुनिया में कहीं हुए ही नहीं इस तरह के। लेकिन स्थिति आती है भैया, कभी देवता विलासी बन जाते हैं तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, और दैत्य जब शक्तिमान होकर तप करते हैं तो बल पा करके देवताओं पर विजय पा लेते हैं। फिर देवता दुखी होकर तप करते हैं, वो शक्ति पा लेते हैं, वहां वो विलासी होते हैं, फिर वो विजय प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि इंग्लैंड एक छोटा सा टापू हो, बरतानिया, उन लोगों ने अपनी ईमानदारी, अपनी कार्यकुशलता के आधार पर सारी दुनिया पर शासन किया। एक छोटे से देश के लोगों ने सारी दुनिया पर शासन किया। उनके शासन में सूर्यास्त नहीं होता था, और जब ज्यादा संपत्ति पा गए तो विलासी हो गए, और विलासी हुए तो फिर उपनिवेशवाद उनका समाप्त होने लगा, एक एक देश स्वतंत्र होने लगा। उस देश के निवासी त्यागी बने, संगठित हुए, उन्होंने फिर विजय प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति ज्यादा सुखी होने लगता है तो विलासी हो जाता है, और तब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और जब दुखी होता है ज्यादा संयमी होता है। जैसा हम कहा करते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो जो लोग पाकिस्तान से आए वो मंदिरों में जाकर घंटों बैठे रोते रहते थे, हे परमात्मा परिवार की रोटी रोजी की व्यवस्था कर दे, तुझे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और परमात्मा ने कृपा की, मॉडल टाउन में बढ़िया कोठियां बनवा दी। क्या? और जब बढ़िया कोठियां बन गई और दुकानें मिल गई चौड़े बाजार में, तो मंदिर सदा के लिए छूट गए। बोलो सियावर। व्यक्ति जब दुखी होता है तो परमात्मा की ओर बढ़ता है, और जब सुखी होता है ईश्वर को भूलने लगता है, और जब भूलता है उसका पतन हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सुखी होकर भी परमात्मा को भूलता नहीं। बस दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। दुख इसीलिए होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन में अगर सुख आए ज्यादा भजन करो। भाई सुख आया तो ज्यादा भजन क्यों करें? बोले पहले भजन किया तो आज सुख पा रहे हैं, और आज करेंगे तो आगे पाते जाएंगे। और जीवन में दुख आया है तो भी ज्यादा भजन करो। क्यों? बोले पहले पाप कर लिया तो इसलिए दुख आ गया, भजन करेंगे तो पाप कट जाएंगे, पाप कटेंगे हम सुखी हो जाएंगे। जीवन में सुख आए तो ज्यादा भजन करो, और दुख आए तो भी ज्यादा भजन। भजन किसी भी परिस्थिति में छोड़ने लायक नहीं है।
ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अब रावण कुंभकर्ण कठिन तप किया। ब्रह्मदेव और शंकर वर देने आए हैं। रावण ने वर मांगा है कि हमारी मृत्यु किसी के द्वारा ना हो। भगवान ने कहा यह संभव नहीं है, कुछ तो निमित्त बनाना पड़ेगा। तो रावण ने कहा कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। बानर और मनुष्यों को छोड़कर हमारी मृत्यु किसी के द्वारा नहीं होनी चाहिए, हमारे परिवार का। ठीक है, पर दे दे। अच्छा, कुंभकर्ण तब कर रहा था ये भाव लेकर के कि जब वरदान मांगने के लिए कहा जाएगा, नहीं तो मैं वर मांगूंगा 6 महीना जागूं और 1 रात सोऊं। और ब्रह्मा ने देखा कि जागता रहा तो विश्व चौपट हो जाएगा, तो सरस्वती को भेज के उसकी बुद्धि बदल दी। उसके मुख से निकल गया 6 महीना सोऊं 1 दिन जागूं। बोलो सियावर चल। सोच, आध्यात्मिक दृष्टि से कुंभकर्ण माने अहंकार। क्या? रावण माने मोह और कुंभकर्ण माने ये अहंकार। सोता रहे तो ही भला है, ये जब जागता है जिंदगी में खलबली मचा देता है। बोलो सियावर। तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अंदर जो अभिमान रूपी कुंभकर्ण है ये सदा 1 दिन भी न जागे तो अच्छा है। भगवान ऐसी कृपा कर दो, सोता ही रहे ज्यादा। हाँ, इसका जागना खतरनाक। जीवन में अभिमान जागा और खतरा पैदा किया। विभीषण के पास गए, बेटा वर मांगो, तो गए विभीषण पास पुनि। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र वर मांग। और ते ही मांगे भगवंत पदो, चरण अमल अनुराग। विभीषण से कहा, बेटा वर मांगो, परमात्मा के चरणों की प्रेमा भक्ति हमें प्रदान करो देवता। जाओ, तथास्तु। कुंभकर्ण ने निद्रा मांग ली। रावण ने बानर मर छोड़कर किसी से मृत्यु न हो मांग लिया। और विभीषण ने परमात्मा के चरणों की प्रेमा भक्ति मांग ली है। मैदानों की पुत्री मंदोदरी, उसके साथ विवाह हुआ है। पहले लंका में जक्ष रहते थे। रावण ने आक्रमण करके सबको पराजित किया है, स्वयं लंका का स्वामी बन गया है। एक बार उसने कुबेर पर धावा किया। कुबेर बड़ा भाई है इसका, रावण का। हाँ? विश्रवा की 2 पत्नी थी, तो बड़ी पत्नी से कुबेर हो गए, दूसरे से ये अपने बड़े भाई पर हमला बोल दिया। एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान जीत ले। इनकी जीवन में कोई नाता नहीं होता, संबंध नहीं होता, इनकी जिंदगी में स्वार्थ प्रधान होता है। बड़े भाई पर आक्रमण करके पुष्पक विमान जीत लिया है, हजारों विवाह कराए हैं और सारे संसार को अपने वश में कर लिया। रावण के राज्य में लोग कैसे रहते हैं? बोले बाढ़े खल चाहू और जुआरा, और जेलम पट पर धन पर दारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावै सेवा। जिनके यही आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्रण। रावण की संस्कृति क्या है? उसके शासन में चोर बढ़ गए थे, जुआड़ी बढ़ गए थे, शराबी बड़े हो गए थे, परधन और पर स्त्री पर नजर डालने वाले बढ़ गए थे। माता पिता की सेवा बंद हो चुकी थी। संतों की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा कराई जा रही थी। चारों ओर धर्म का ह्रास होता दिखा, पाप बढ़ने लगा, तो पृथ्वी घबरा गई। गाय का रूप बना करके ब्रह्मा के पास पहुंची। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया, चलो वैकुंठ, प्रभु से प्रार्थना करें। कहां चल के प्रभु की स्तुति की जाए?
किसी ने कहा बैकुंठ चला जाए तो किसी ने कहा क्षीर सागर चला जाए। भगवान शंकर ने कहा कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं। आग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी। देश काल दिश विधि सौ माही, और कहु सु कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। मेरा मत सबको अच्छा लगा और वहीं बैठ के सब लोग भगवान की स्तुति करने लगे। ये स्तुति रामायण में लिखी है। इस स्तुति से अगर भगवान का स्तवन किया जाए तो जल्दी दुख दूर हो जाते हैं। स्तुति सबको बोलना चाहिए ना भाई। आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपके पढ़ने की सार्थकता तब है जब आपको कुछ गीता रामायण भागवत का ज्ञान हो जाए। उपन्यासों के लिए आपका अध्ययन नहीं था, नोवेल पढ़ने के लिए आपकी पढ़ाई नहीं थी, आपकी पढ़ाई तो अध्यात्म के लिए थी नहीं, लेकिन आप भूल गए। ये देखो बड़ी सुंदर स्तुति है, सबके सब लोग प्रार्थना करते हैं। जय जय सुरनायक, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदुज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह। जय जय अविनाशी, सब गटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोटीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागे विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावै, गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंद। जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहु अघारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मनरंजन, गंजन विपथि बरूथा। मन बच क्रम वाणी, क्षाण सयानी, सकल शरण सकल सुर जूथा। शारद श्रुति शेषा, ऋषय शेषा, जा कह को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमथ नाथ पद कन्या। 4 छंद हैं, प्रतिदिन इनका पाठ किया करो। इन छंदों से चारों वेदों के स्वरूप हैं। 4 छंद 4 वेद हैं, क्योंकि ब्रह्मा की स्तुति। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। अगर इनसे परमात्मा का स्तवन किया जाए तो चारों वेदों के पाठ का फल मिलता है और आपके जीवन के दुख दारिद्र दूर होते हैं। इस स्तुति के बाद ही आकाशवाणी हो गई कि जानी डार पौ सुर सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नरवेशा। के आंसन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिन कर वंश उदारा। पवित्र चरित्र होगा, पृथ्वी का भार उतर जाएगा, दुनिया का दुख दूर हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत हो जाओ। जिनको मेरी सेवा करनी हो वो बानरों के रूप में अवतरित हो जाए। ये जितने बानर थे ना, ये बानर नहीं थे, तो सब देवता थे। जब रावण को मार के लौटे हैं ना अयोध्या आए, तो वहां लिखा है कि वो सब बंदरों के रूप में थोड़े आए थे वहां से। बोले हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। दिव्य मनुष्य के रूप में देवता थे वो, क्योंकि नारद जी ने
श्राप दे दिया ना, तो बंदर की सहायता करेंगे, तो भगवान का भी बंदर बनो, देवता तो बानर बन गए। तो महाराज आकाशवाणी हो गई है, सब जहां तहां पहुंच गए और देवताओं ने बानर भालुओं का रूप धारण कर लिया है। चित्रकूट में अभी भी गोदावरी गुफा है, आप देखो, ऐसा लगता ही नहीं कि इंसान बना सकता है ऐसी गुफा को। रामायण में भी लिखा है कि देवन प्रथम ही गिरि गुहा राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए। देखो चित्रकूट, 5 जनवरी से चित्रकूट में रामायण का आयोजन होने जा रहा है। परम पवित्र स्थल है चित्रकूट। रेमन चित्रकूट चल, चित्रकूट की यात्रा से ही परमात्मा का दर्शन, चित्त की शुद्धि। जब व्यक्ति अंतर्मुख होकर के अपने चित्त में प्रवेश करता है तभी उसे भगवत दर्शन होता है। चित्रकूट माने आपका चित्त है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चार, तुलसी सुभग स्नेह बनो सिय रघुवीर बिहार। यहां महाराज दशरथ चौथापन आ गया है, अभी तक संतान नहीं। बड़ी सुंदर बात है। मनु जी ने चौथेपन में तप किया, सुना ना आपने? मनु जी ने चौथेपन में तप किया तो दशरथ बने, तो चौथेपन में ही भगवान का दर्शन हुआ। पुत्र के रूप में चौथेपन में आए। भाई जो पन आप भगवान को दे दोगे उसी पन में आपको सिद्धि मिल जाए। नहीं, आप कहते हो हम तो तब भजन करेंगे जब दुकान के काम के नहीं रहेंगे। नहीं? अच्छा भाई, एक कथा में आए हो आप लोग, फल लेके आते हो तो सड़े लाते हो कि ताजे लाते हो? ये सब कह रहे ताजे चढ़ाते महाराज, सड़े काहे को चढ़ाएंगे? तो हमने कहा कि जवानी तो ताजा फल है और बुढ़ापा सड़ा फल है, तो बताओ तुम भगवान को क्या देना चाहते हो, ताजा के सड़ा हो? सब सड़ा देते हैं और सड़ा भी ढंग से नहीं दे पाते, ये भी मन समझने की बात है। भगवान तो भाव का भूखा, वो तो सड़ा भी स्वीकार कर लेगा, नहीं छिलके खाने वाला, पर तुम सड़ा भी तो दे दो जरा सर। इसलिए जप साधन जोग कर, भोग से वियोग कर, राम को मत भूल मतवारे जवानी। ये जवानी ही एक ऐसी अवस्था है, चाहे भोगों का रस ले लो और चाहे भक्ति का रस ले लो। जवानी अगर आपकी गफलत में बीत गई तो बुढ़ापे का एक एक दिन काटना आपके लिए मुश्किल हो जाए। जवानी के दिन तो निकल जाते हैं महाराज, हंसकर खेलकर, पत्नी पुत्र दुकान नोट इन सब में, लेकिन जब वृद्धावस्था आ जाती है और परिवार वाले उसका तिरस्कार कर देते हैं तब बड़ी समस्या खड़ी होती है। भजन में मन लगता नहीं, परिवार वाले बात करते नहीं, एक एक दिन काटना मुश्किल। इसलिए बचपन से ही भजन की आदत बनाओ, वही आपका लोक बनाएगा, वही आपका परलोक। महाराज दशरथ का चौथापन आ गया लेकिन पुत्र नहीं हुआ। किसी रामायण में लिखा है कि जमादार झाड़ू लगा रहा था महल के सामने सुबह सुबह, महाराज निकले तो उसने अपना मुंह घुमा लिया, प्रणाम नहीं किया। तो महाराज ने बुला के पूछा, भैया क्या बात है, तुमने मुंह क्यों घुमा लिया? बोले अन्नदाता क्षमा करें, प्रातःकाल पुत्रहीन का मुंह नहीं देखना चाहिए। तब महाराज को बड़ी पीड़ा हुई। पुत्रहीन गृहस्थ का इतना दोष है, एक जमादार राजा का मुंह नहीं देख सकता। तो एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। तो गुरु गृह गया वो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। उसी समय गुरुदेव की शरण में गए। राखें गुरु जो कोप विधाता। जिस व्यक्ति की गुरु चरणों में अटूट श्रद्धा होती है, क्या परमात्मा उसका सहायक होता है। वो विधि के लेखों को भी मेटा जा सकता है। गुरु अपने बल से नहीं, शिष्य की श्रद्धा में यह शक्ति आ जाती है
कि गुरु के द्वारा अपने आप बिगड़े काम बन जाते हैं। चरणों में प्रणाम किया, कुशल समाचार पूछा गुरुदेव ने। गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ, बस एक कमी है, आगे राज्य को संभालने वाला कोई नहीं। आपके शिष्य की वंश परंपरा लुप्त होने जा रही है, इसे संभाल लीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, राजन, रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांग लिया है, दशरथ से पुत्र ना हो। आपके तो पुत्र होने नहीं, क्योंकि रावण तो ब्रह्मा पढ़ाने आते थे ना रावण जी को। रावण महाराज को ब्रह्मा जी, और हनुमान नाटक में लिखा है कि अगर 2 मिनट लेट हो जाए ना ब्रह्मा जी, तो चौकीदार डांट देता था, कहता था बाहर बैठिए, अभी आप विलंब क्यों। ब्रह्मण नएश तवेश समय से तूषणी बहिष्ठीयता, तूषणी चुपचाप बहिष्ठीयता। रावण का चौकीदार ब्रह्मा को डांटता, आप लेट क्यों, और अपने चारे बेर पोथी पत्रा लिए पढ़ बैठे थे। जब दोबारा अंदर से आदेश आए तो पढ़ना नहीं। तो एक बार रावण ने पूछ लिया था ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा लिखी है, बता दिया था। तो रावण ने तप करके वरदान मांग लिया कि दशरथ के पुत्र को। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है, भागति सहित मुनि आहुति दी। भजन के साथ अगर भक्ति नहीं, भजन में अगर श्रद्धा नहीं है, फॉर्मेलिटी के रूप में आप करते हैं, उसका विशेष फल नहीं मिलेगा। क्या भी है? अगर कुछ सुनना हो तो टेप रिकॉर्ड की एक बटन दबा दो, ठीक है। और कुछ भरना हो तो पूछो शर्मा जी से, 2 बटन दबाने पड़े। सुनना हो तो 1 बटन, और भरना हो, हम लोग पूजा में एक ही बटन दबाते हैं, मुंह से राम राम कहते रहेंगे, मन की बटन जो है वो दबती नहीं, वो घूमता रहता है, इसलिए पुरानी बातें याद आती रहती हैं, भगवान कभी सामने नहीं आते। अगर 2 बटन दब जाए, वाणी के साथ मन की बटन भी दब जाए, तो पुराना मिट जाएगा और नया भजन का संस्कार भर जाएगा, भगवान तुम्हारे सामने आ जाएगा। भक्ति, भजन के साथ भक्ति होना चाहिए, भजन के साथ श्रद्धा। हवन कैसे हो रहा है? बोले भागति सहित मुनि आहुति दीने, आहुति के साथ भी भक्ति के सहित। सीता जी भगवती दुर्गा की सेवा करती हैं, तो पूजा कीन अधिक अनुरागा, शाम को सुनेंगे, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मां दुर्गा की आराधना भगवती जानकी जब करती हैं, तो पूजा कीन इतना कह देना चाहिए था, नहीं, विशेषण लगाया। क्या? पूजा कीन अधिक अनुराग। उस अधिक अनुराग का फल यह था कि तत्काल भगवान राम का दर्शन हो। आपकी आराधना में, आपकी उपासना में जब तक मन की बटन नहीं दबेगी, जब तक हृदय नहीं पिघलेगा, तब तक सफलता नहीं। जैसे भक्ति सहित आहुति दी, अग्नि देवता खीर लेकर के प्रकट हुए, बांट दीजिए राजा, जथा योग जही भाग बनाई। बहुत ध्यान से सुनेंगे। महाराज दशरथ ने खीर के 2 हिस्से किए, ठीक है ना। तो आधा तो कौशल्या जी को दे दिया, बाकी बचा आधा, उसके फिर 2 हिस्से किए, ठीक है। एक हिस्सा कैकेयी जी को दे दिया, अब चौथाई बचा ना, उसके फिर 2 हिस्से हो, 2, एक कौशल्या जी को और एक नहीं कैकेयी, कौशल्या और
कैकेयी। सुमित्रा जी लेने के लिए सबसे पीछे रहती हैं और सेवा करने के लिए सबसे आगे रहती। रामायण तो जीवन दर्शन है ना भाई। हम लेने के लिए सबसे आगे होते हैं और काम करने के लिए सबसे पीछे। महल में चौके 4 पूरना है, सेवा करनी आएगा की तो सबसे आगे सुमित्रा जी होंगी। चौके 4 सुमित्रा पूरी, कैकेयी पूरी कहीं मिलता है नहीं। लेकिन जब खीर लेनी थी, बेटा पाना है, तो क्रम ये था कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, इसी क्रम से खड़ा होना चाहिए ना। तो कैकेयी जाके बीच में खड़ी हो गई, बोलो सियावर। और सुमित्रांबा ने उसको आगे कर दिया और स्वयं। बहुत ध्यान से बात समझेंगे। कौशल्या और कैकेयी जी के हाथ में खीर पहुंची। जो चौथाई भाग बचा था उसके 2 हिस्से किए नहीं, और वो भी कौशल्या और कैकेयी के हाथ छुपा करके उनके हाथ से सुमित्रा जी को दिया। लगता ऐसा है कि कौशल्या और कैकेयी जी को ज्यादा मिला, सुमित्रा जी को नहीं मिला। लेकिन देखो आप, जो लेना नहीं चाहता उसको ज्यादा मिलता है, और जो लेने आगे बढ़ते हैं उनको थोड़ा मिलता है। कौशल्या जी को 1 मिली और कैकेयी जी को भी 1, लेकिन सुमित्रा जी को, यह देखो सेवा का फल है। जो सेवा करेगा, फल नहीं चाहेगा, उसको ज्यादा फल मिलेगा, और जो सेवा नहीं करता और चाहता उसको थोड़ा मिलता। अच्छा, जब कैकेयी और सुमित्रांबा ने दिया, कौशल्याम्बा ने, तो सुमित्रांबा ने कहा, बहन आप ही पा जाओ प्रसाद, आपके बेटे तो मेरे बेटे होंगे, आप में और मेरे में क्या अंतर। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो देना ही है, जब हम तीनों हैं तो तीनों को मिलना चाहिए। तो सुमित्रा जी ने लेकर यही कहा कि जिसने दिया उससे जो होगा वो उसी का कहलाएगा। बोलो सियावर। तो कैकेयी ने जो दिया उससे शत्रुघ्न होंगे, और कौशल्या जी ने जो दिया उससे तो लक्ष्मण दे दिया राम को, और शत्रुघ्न दे दिया भरत। सुमित्रा अपने आप न्यूट्रल, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो कुछ है वो या तो राम का है या राम के भक्त का। ये जीवन की महानता है। जिसने संसार की वस्तुएं अपनी मानी वो सदा रोता रहा, और जिसने अपना कुछ नहीं माना, ईश्वर का माना, वो सदा खुश होता रहा। बड़ा सुंदर आगे चरित्र आप लोग सुनेंगे। भगवान राम का जीवन, परिवार का जीवन एक ऐसा उदार चरित्र है। अगर आज का संसार, आज का मानव रामायण के आदर्शों को स्वीकार कर ले तो स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं पड़े, मृत्युलोक में स्वर्ग उतारा है। और रावण की संस्कृति अपनाओगे तो फिर नरक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही नरक आ जाएगा। आज रावण की संस्कृति का प्रचार ज्यादा हो रहा है। तीनों माताएं गर्भवती हो गई। मंदिर महाराज सब रानी, और शोभाशील तेज की खानी, और जा दिन तेहारी गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तीनों माताएं गर्भवती हैं। सारे नगर में क्या, सारे संसार में आनंद छाया हुआ है। प्रभु के प्राकट्य की बेला कब आएगी, उत्सुकता से भरा हुआ प्राणी का मन देख रहा है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि है। उसको मधु मास कहते हैं। संस्कृत में चैत्र को मधु, जैसे मधु मीठी होती है ना, शहद,
इसी तरह वो बसंत का महीना मीठा होता है, न सर्दी न गर्मी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो माध्य दिवस अति शीत न घामा, ये पावन काल लोक विश्रामा। सुख जुत कछुक काल चली गए वो, कि जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भय। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, भ्रमर गुंजार रहे हैं, वातावरण शांत है, दिशाएं निर्मल हैं। देवता अपने अपने विमानों पर बैठ करके स्वर्ग से पुष्प लेकर के आए हैं। जब प्रभु प्रकट होंगे हम पुष्प वर्षा करेंगे। नाचने वाले नाचने के लिए, गाने वाले गाने के लिए, और बजाने वाले सब तैयार थे। भाई अपने घर बेटा पोता पैदा हो जाए अपन कैसी खुशी मनाते हैं, तो साक्षात परमपिता परमात्मा जब नर के रूप में अवतरित हो तो व्यक्ति के हृदय का भाव तो बनना ही चाहिए। रूप है तो हम पर कोई ध्यान ही नहीं देता, नहीं तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस बार अगर हम दिन में आ गए हैं तो अगली बार तुम्हारे पास आ जाएंगे, चिंता होगा। ठीक 12 बजे रात्रि का दिन का समय हुआ है। क्या लिखा है? सोर समूह बिनती करी, सोर समूह बिनती करी, और पहुंचे निज निज धाम। और जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम सियावर राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। लिखा है बरसहि सुमन सुमंगल साजी, बरसहि सुमन सुमंगल साजी, गह गह गगन धुंध भी बाजे। परमात्मा का अवतार हुआ, चारों तरफ आनंद छा गया, बाजे बजने लगे और जय जयकार होने लगी। मैं बोल रहा हूं, आप लोग दोहराइएगा थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप दोहराएं। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे, अवध के अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे, अवध के जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय सियावर रामचंद्र। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
के झूले में झूल रहे हैं, हम उनके दर्शन करने और नाच रहे हैं। देखो ताड़ी बजा के झूम के बैठे बैठे ऐसा महसूस होगा कि हम नाच ही रहे में जाके दर्शन द्वारे। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी नाचे, शंकर जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे, शंकर जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे, शंकर जी नाचे, नाचे छाता छैया बट में बाजे बजैया, नाचे छाता छैया परगट चारो भैया बट में बाजे बजैया। बोलो रानी ओ बाजे बजैया, ओ बाजे बजैया, ओ बाजे बजैया, ओ परगट चारो भैया बट में बाजे बजैया। हरि परगट चारो भैया बट में बाजे बजैया। नीचे बैठ जाओ नीचे। ओ बाजे बजैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बल्लारा भैया अवध में बाजे बधैया। भारत नाचे हनुमत नाचे, भारत नाचे हनुमत नाचे, बाजे बधैया अवध में नाचे बधैया, अवध में बाजे बधैया, भैया अवध में बाजे बधैया। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोहत्या, गौ माता की, हर हर सियावर रामचंद्र भगवान। परमपिता परमात्मा सगुण साकार रूप में अवतरित हुए। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। कर्मानुसार व्यक्ति जन्म लेता है, इच्छानुसार परमात्मा प्रकट होता है। जहां कर्म का बंधन नहीं है वहां जन्म नहीं है, वहां प्राकट्य है।
इसलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या प्रगट। जो चोरी करके कत्ल करके जेल में जाते हैं वे जेली कहलाते हैं, लेकिन जेलर जेल में रहता है, वो बंधनों से मुक्त रहता है, वो पराधीन नहीं होता है। इसी तरह जो कर्मों से बंधकर संसार में आते हैं वे जीव कहलाते हैं। जो अपनी इच्छा से भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं वे परमात्मा कहलाते हैं। प्रभु प्रकट हुए छंद आप लोग सब बोलने मिलकर सबको प्राय याद ही है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा कदोई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भवंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति ठिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वै बालक सुर भूपा ये चरित जगावई हरि पद पावई तेन परै भोपू बेप्रधेनु सुर संत हितो और लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ये भी 4 छंद हैं। परमात्मा के अवतरण के लिए भी 4 छंदों में स्तुति की गई थी और परमात्मा के प्राकट्य पर भी 4 छंद, जिसका संकेत यह है कि इन छंदों से जो भगवान की स्तुति करेगा उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। उसके द्वारा 4 वेदों से मानो भगवान की स्तुति हो जाएगी। उसके जीवन के समस्त संकट निवृत्त हो जाएंगे। एतावता इन पावन छंदों के द्वारा परमात्मा का स्तवन करते रहे। शब्द ब्रह्म है
और शब्द जब आपके अंदर प्रवेश करता है तो वह आपके अज्ञान को मिटाता है, आपके पाप को मिटाता है। कुछ लोग पूछते हैं महाराज शब्द में क्या चमत्कार है? हम कहते हैं बहुत चमत्कार है। किसी को सर्प ने काट लिया, तांत्रिक व्यक्ति उसके कान में कुछ शब्द बोलता है, जहर उतर जाता है नहीं? अगर शब्द में चमत्कार न होता तो जहर कैसे उतर जाता? हाँ, बादल गरजते हैं तो बगुली गर्भवती हो जाती है। मोर नाचता है, अश्रु गिरते हैं, मयूरनी पीती है, गर्भवती हो जाती है। मयूरनी मयूर के अश्रु पीकर गर्भवती हुई और बगुली बादल के शब्द सुनकर, ध्वनि सुनकर गर्भवती हो गई। और मंत्र के शब्द अंदर प्रवेश किए तो जहर उतर गए। तो जब मंत्र के अक्षरों से सर्प का जहर उतर सकता है तो रामायण भागवत के शब्दों से आपके पाप नहीं कट सकते हैं क्या? शब्द शक्ति रचिंतित्वात्, शब्द में अनंत शक्ति है। आप लोग बुद्धिजीवी हो, थोड़ा ध्यान से सुनो बात। हमारे यहां शब्द की महिमा गाई गई। एक व्यक्ति सो रहा है, किसी ने आवाज लगाई, रामलाल जी, रामलाल जी। हाँ, उठ पड़ा। 2-3 बार आवाज लगानी पड़ी। अरे भाई हमने 3 बार आवाज लगाई आपको। वो कहता मैं गहरी नींद में सो रहा था। अब विचार करो यार, अगर वो व्यक्ति सो रहा था तो शब्द सुनाई कैसे पड़ा? और यदि जाग रहा था तो 3 बार आवाज देना कैसे पड़ा?